नेक्स्ट टीपी में आप देखेंगे कि मलिक अजलाल किस तरीके से ईशा के घर में दाखिल होगा और किस तरीके से उसके भाई को मारेगा। तो ये तो काफ़ी ज़बरदस्त सीन होने वाला है, क्योंकि अब इनकी फ़ाइट होगी सही वाली शुरू। क्योंकि मलिक अजलाल तो आ चुका है काफ़ी गुस्से में, क्योंकि मलिक अजलाल को पता चल गया है ईशा के रिश्ते के बारे में कि ईशा को कोई देखने आया है, उसकी शादी की बात चल रही है। तो यहीं पे ईशा से कहता है कि तुमने अपने भाई को बताया नहीं कि हमारी शादी होने वाली है। तो वहीं पे उसका भाई और जो मेहमान आए हुए होते हैं वो काफ़ी हैरत से देखते हैं। तो यहीं पे इसकी माँ भी काफ़ी परेशान हो जाती है, वो अपने बेटे को संभालती हैं कि भाई तुम खामोश हो जाओ, तुम बदतमीज़ी नहीं करो। इन लोगों के मुंह नहीं लगते, इस तरह की बातें करके अपने बेटे को समझा लेगी, अपने बेटे को रोक लेगी। लेकिन मलिक अजलाल तो ईशा के पीछे पड़ गया है, तो वो तो ईशा के पीछे लग गया है। वो ईशा को तो ज़बरदस्ती कहता है कि मैं तुमसे शादी करूँगा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो यहीं पे न्यूज़ चल रही होती है कि मशहूर फैशन डिज़ाइनर को मार दिया गया है। तो यहीं पे अजलाल की बीवी समझ जाती है कि सब कुछ अजलाल का किया धरा है। तो ये भी मिनाल की दोस्त कहती है कि तुम्हें ईशा तुम्हारे बारे में काफ़ी बातें फैला रही है कि तुम्हारी फैमिली ऐसी है, तुम्हारे भाई इस तरह के हैं। तो काफ़ी बातें तुम्हारे बारे में जो ना पूरे कॉलेज में फैला रही है। तो यहीं पे मिनाल ईशा को फ़ोन करती है, तो क्या उससे काफ़ी बदतमीज़ी करती है कि तुमने आखिर अपने आप को समझ क्या रखा है। हाँ, एक तरफ से तुम मेरे भाई से अफेयर चलाती हो और दूसरी तरफ हमें ही तुम बदनाम कर रही हो। तो यहीं पे इसकी माँ कहती है कि इसका फ़ोन आया है। तो ईशा बताती है कि मिनाल का फ़ोन आया है। तो ईशा से कहती है तुम इसकी माँ कि तुम काफ़ी दिन से यूनिवर्सिटी नहीं जा रही हो। तो वहीं इसका भाई आ जाता है, कहता है हाँ मैं आया हुआ हूँ ना, तो इसलिए नहीं जा रही है। तो कहती है हाँ भाई यही वजह है। तो यहीं पे मिनाल जो है काफ़ी गुस्से में अपने घर में आती है और मलिक अजलाल से कहती है कि मुझे ईशा से सख्त नफ़रत हो गई है, मुझे ईशा तो नफ़रत इतनी हो गई है कि मुझे ईशा बर्दाश्त नहीं होती। तो मलिक अजलाल कहता है कि तुम फ़िक्र नहीं करो, जब वो घर आ जाएगी तो तुमने जो बदला लेना है उससे ले लेना। तो यहीं पे इसकी बीवी कहेगी कि किसके रिश्ते की बात हो रही है। तो यहीं पे मलिक अजलाल कहेगा तुम दोनों जा रही हो ईशा के घर मेरा रिश्ता लेके। तो यहीं पे इसकी बीवी कहेगी कि मैं नहीं जाऊंगी, तुम पागल हो गए हो। तो इस तरह की बातें करेगी, लेकिन वो ज़बरदस्ती इनको भेज देगा। तो यहीं पे दूसरी तरफ जब ये लोग घर से बाहर जा रहे होंगे आउटिंग के लिए, तो यहीं पे मिनाल पहुंच जाएगी अपनी भाभी को लेके और जाके रिश्ते की बात करेगी। कहेगी काफ़ी दिन हो गए ईशा, तुमसे मुलाकात नहीं हुई है, तुमने बताया नहीं कि भाई आए हुए हैं। तो कहती है तुम तो मुझसे कोई बात छुपाती नहीं हो, आखिरकार तुमने इतनी बड़ी बात छुपा ली मुझसे। तो यहीं पे इसकी माँ काफ़ी इज्जत से उनको घर में लेके जाती हैं, आइए आप बैठिए। तो मिनाल कहती है कि मैं भाई ईशा के हाथ की चाय पीऊँगी। तो ईशा चाय बना के लेकर आती है। तो यहीं पर कहती है कि भाई मैं ईशा के लिए रिश्ता लेकर आई हूँ। तो यहीं पर इसका भाई कहता है ओहो आप अशर का रिश्ता लेकर आई हैं, तो अशर कब आ रहा है। तो यहीं पे मिनाल कहेगी कि आप किस गलत फहमी में है, मैं अजलाल का रिश्ता लेकर आई हूँ आशिर का। तो यहीं पे ईशा जो है ना अशर को फ़ोन करेगी और कहेगी कि मिनाल आई थी अजलाल भाई का रिश्ता लेके, इस तरह की बातें कर रही होगी। तो यहाँ पे अशर भी कहेगा तुम ये तो चाहती थी हमारे ख़ानदान में आना, हमारे जैसा बनना। तो कहेगी मैं तुमसे शादी करना चाहती थी। तो इस तरह की बातें करेगा। तो कहेगा मैं तो एक तुम्हारे साथ खाली टाइम पास कर रहा था। तो यहीं पे जो ये दोनों बैठ के बात कर रहे होंगे, कहेंगे कि भाई मैं तो कहकर आ गई हूँ कि 15 दिन बाद शादी है, मैंने उनको कोई मौका नहीं दिया है कि वो फ़ैसला करें, उनके हाथ में कोई इख्तियार नहीं है। तो यहीं पे अजलाल की बीवी अजलाल से कहेगी आप शादी करें, लेकिन ईशा से नहीं, ईशा बहुत छोटी है, वो आपकी बहन जैसी है। तो यहीं पे मलिक अजलाल कहेगा तुम चुप हो जाओ। तो यहीं पे अजलाल को खबर मिलेगी कि ईशा के रिश्ते की बात चल रही है, ईशा को देखने कोई आया है। तो आगे चल के आप देखेंगे तो इसी तरह ये फ़ाइट शुरू हो जाएगी। तो यहीं पे क्योंकि मिनाल को भी काफ़ी गुस्सा है ईशा पे, और ईशा भी काफ़ी नाराज़ हो गई है अब मिनाल से। अब देखना ये है कि इनकी स्टोरी किस तरीके से चलेगी, क्योंकि अब तो इनकी फ़ाइट शुरू हो चुकी है और काफ़ी हद तक अब ये एक दूसरे से नफ़रत करने लग गए हैं। ये दोस्ती तो इनकी नफ़रत में बदल चुकी है, ईशा की भी और मिनाल की भी, क्योंकि अजलाल ने काफ़ी हद तक जो है ना मिनाल का दिल ख़राब कर दिया है ईशा की तरफ से। और अशर ने भी बेवफाई करी ईशा के साथ। वो कहता है कि मैं तो तुमसे खाली टाइम पास कर रहा था, मेरा तुमसे कोई ताल्लुक़ नहीं था। मैं जब पाकिस्तान आता था तो मुझे तो कोई ना कोई चाहिए होता था बातचीत के लिए, दोस्ती के लिए, तो मैंने सोचा तुम ही क्यों नहीं। तो यहीं पे इस वकील की एंट्री होगी। तो ये वकील जो है ना इसका केस लड़ेगा, क्योंकि मलिक अजलाल ने इनको इतना हद तक इनको हर जगह पे बदनाम कर देना है, इतना हद तक इनको परेशान करना है कि ये लोग पुलिस मीडिया हर तरफ इनको ये लोग चले जाएंगे, क्योंकि इस कदर इसकी मारपीट करेगा। हालांकि आगे चल के इसके भाई को भी मलिक अजलाल मरवा देगा। तो यहाँ पे तो मलिक अजलाल काफ़ी अपनी गुस्सा दिखाएगा, अपनी बदतमीज़ी करेगा, उसके भाई के साथ काफ़ी मारपीट करेगा।
ये किसी रिश्ते का लिहाज नहीं करेगा, ना देखेगा कि ईशा की माँ है, ईशा का भाई है, वो कुछ नहीं देखेगा। वो सिर्फ अपनी जो है ना गुंडागर्दी दिखाएगा, अपनी बदतमीज़ी करेगा सबके साथ। बस वो अपनी पावर दिखाएगा और उसको कुछ नहीं आएगा आगे दिखाने के लिए। तो यहीं पे आगे चल के आप देखेंगे, क्योंकि ईशा काफ़ी हद तक जो ना अजलाल से वैसे ही नफ़रत करती है और नफ़रत करने लग जाएगी, क्योंकि यहाँ तो इसकी भाभी इतनी सीधी सादी सी हैं मिनाल की, वो तो कुछ भी नहीं कहती हैं अपने मियाँ को। तो ईशा और मिनाल की तो दोस्ती अब ख़राब हो चुकी है, क्योंकि अजलाल ने रिश्ते की बात करी है। तो अब मिनाल भी काफ़ी ज़ोर दे रही है कि अब मिनाल चाहती है कि ईशा की शादी हो जाए अजलाल से, क्योंकि अशर की तो अब कहानी ख़त्म हो चुकी है। क्योंकि अशर कह चुका है कि मेरा तुमसे कोई ताल्लुक़ नहीं है, अब ना ही मुझे फ़ोन करना, ना मुझसे कोई रब्ता करना। तो यहाँ पे अब तो इसकी जो अब ईशा की जो लव स्टोरी चलेगी, वो अब जब वकील की एंट्री होगी, क्योंकि अब देखना तो ये है कि किस तरीके से अब इनकी कहानी जो है मीडिया में जाएगी, और किस तरीके से ईशा जो है ना लड़ने के लिए आएगी अजलाल के साथ, और किस तरीके से इस वकील की एंट्री होगी, और किस तरह इनकी लव स्टोरी चलेगी वकील की और ईशा की। क्योंकि दिखाया तो यही जा रहा है कि भाई काफ़ी ये मीडिया में जाते हैं और काफ़ी चीख पुकार मचाती है ईशा भी कि मलिक अजलाल मुझसे शादी करना चाहता था, और ये सारी बातें करती है वो मीडिया में चिल्ला चिल्ला के, और काफ़ी जो है ना बदतमीज़ी भी करता है अजलाल उसके साथ आके। तो इसके भाई के साथ भी काफ़ी कुछ करता है। तो अब बस इस स्टोरी का इंतज़ार है कि आगे चल के इसमें क्या ट्विस्ट आने वाले हैं। तो आपको ये रिव्यू कैसा लगा हमें कमेंट्स करके बताइएगा, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो आपको मिल सके। तो मिलेंगे किसी अच्छी सी वीडियो में, तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। तो अल्लाह हाफ़िज़।